सुबह का समय है, मुर्गा बांग दे रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और औरतें कुएं से पानी खींच रही हैं। गांव के बीचों बीच एक झोपड़ी है जिसके बाहर लिखा है चंपक चाचा वैज्ञानिक जुगाड़ विभाग। चंपक चाचा 55 साल के, गोल पेट, छोटे बाल, मूछें ऊपर को मुड़ी हुई और आंखों में हमेशा चमक। वो गांव के आइंस्टाइन कहलाते हैं, लेकिन उनके सारे प्रयोग फटते हैं। चाचा अपने झोपड़े में बैठे हैं। टेबल पर पंखा, बल्ब, टिफिन, साइकिल का टायर और टेप के रोल रखे हैं। वो बुदबुदाते हैं, इस बार ऐसा जुगाड़ बनाऊंगा कि पूरा गांव दांतों तले उंगली दबा लेगा। उनका छोटा सहायक मुन्ना 10 साल का, टोपी उल्टी पहने हुए पूछता है, चाचा इस बार क्या बना रहे हो? चाचा सीरियस आवाज में कहते हैं, सोलर चालित रोटी बेलने की मशीन। मुन्ना हंसते हुए पूछता है, मतलब धूप से रोटी बनेगी? चाचा कहते हैं, अरे मूर्ख, धूप से बेलन घूमेगा और बेलन से रोटी बनेगी। विज्ञान समझो, विज्ञान। चाचा पतीले में तार जोड़ते हैं, सोलर प्लेट लगाते हैं और रोटी का आटा मशीन में डालते हैं। सारे गांव वाले देखने आ जाते हैं। बिजली के तार, धूप और बेलन घूमता हुआ। सब चिल्लाते हैं, वाह चंपक चाचा, ये तो सच में साइंटिस्ट हैं। फिर अचानक धड़ाम, बेलन इतनी तेज घूमता है कि उड़कर सरपंच के सिर पर जा लगता है। सरपंच गिरते हैं। अरे चंपक, तूने तो मुझे ही रोटी बना दिया। गांव वाले ठहाके लगाते हैं। चाचा शर्मिंदा होकर कहते हैं, थोड़ी टेक्निकल एरर है, अगली बार परफेक्ट होगा। चाचा का अगला सपना, ऐसी साइकिल बनाऊंगा जो सड़क पर नहीं, हवा में चलेगी। वो साइकिल में पंखा, गुब्बारे और एलपीजी सिलेंडर जोड़ देते हैं। मुन्ना डरते हुए पूछता है, चाचा सिलेंडर क्यों? चाचा कहते हैं, गति के लिए गैस चाहिए बच्चा, साइंस है ये। गांव वाले फिर जमा। चाचा सीट पर बैठते हैं, हेलमेट उल्टा पहन लेते हैं और बोलते हैं, 3, 2, 1, उड़न चंपक टेक ऑफ। की आवाज से साइकिल 10 फीट ऊपर उठती है, फिर सीधा तालाब में गिर जाती है। गांव वाले तालियां बजाते हैं, वाह चाचा, पहले उड़न तैराकी साइकिल। चाचा तालाब से निकलते हुए कहते हैं, अभी वर्जन 2 आएगा। चाचा सोचते हैं, अगर आदमी स्मार्टफोन चला सकता है तो भैंस क्यों नहीं? वो अपनी भैंस गंगा के सींग में ब्लूटूथ लगाते हैं, कान में ईयरफोन और गले में मोबाइल। वो कहते हैं, अब गंगा ऑनलाइन होगी, बोले तो डिजिटल भैंस। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट। फिर चाचा आवाज लगाते हैं, गंगा म्यूजिक ऑन करो। भैंस मुंह से माँ करती है और बटन दब जाता है। डीजे वाला गाना बजने लगता है। बेबी को बेस पसंद है, पूरा गांव नाचने लगता है। भैंस भी अपनी पूंछ हिला रही है जैसे डीजे बन गई हो। चाचा गर्व से, देखा, अब गंगा भी ट्रेंड में है। अब हरिपुर में अफवाह फैल गई, चंपक चाचा का जुगाड़ इतना बढ़िया है कि दिल्ली वाले भी बुलाने वाले हैं। चाचा खुश हो जाते हैं, अरे वाह, अब नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा शायद। लेकिन जब सरकारी अफसर आते हैं तो देखते हैं सोलर बेलन फटा हुआ, उड़न साइकिल तालाब में और भैंस डीजे बन चुकी है। अफसर हंसते हुए, चंपक जी ये सब क्या है? चाचा सीना ठोककर, सर ये सब फेल नहीं हुए, ये प्रयोग जारी हैं। एक दिन चाचा ने नया प्रयोग किया, स्वचालित कद्दू छीलने की मशीन। उन्होंने टोपी में चाकू, मोटर और धागा जोड़ दिया। मशीन चालू होते ही टोपी घूमने लगी और कद्दू तो दूर, चाचा के बाल उड़ गए। मुन्ना चिल्लाया, चाचा आपने खुद को ही छील लिया। गांव वाले हंसी से लोटपोट हो गए। सरपंच बोले, चंपक तू विज्ञान नहीं, कॉमेडी फैला रहा है। फिर गांव में जुगाड़ मेला लगा। सबको अपनी खोज दिखानी थी। चाचा ने प्राउडली रखा, 1 उड़न साइकिल अभी भी भीगी हुई, 2 सोलर बेलन टूटा हुआ, 3 डिजिटल भैंस डीजे मोड में, 4 कद्दू मशीन चाचा के बालों के साथ। लोगों ने इतना हंसा कि पेट पकड़ लिया। मेला खत्म होने के बाद सब बोले, चंपक चाचा का जुगाड़ सबसे बेस्ट कॉमेडी है। रात को चाचा बैठकर आसमान देखते हैं, हंसते हैं और कहते हैं, विज्ञान में सफलता मिले या ना मिले, पर हंसी सबसे बड़ा आविष्कार है। मुन्ना कहता है, चाचा अगला क्या बनाएंगे? चाचा आंख मारते हुए, हंसी पकड़ने की मशीन, ताकि कोई उदास न रहे। द एंड। संदेश, ये कहानी सिखाती है कि असफलता भी मजेदार हो सकती है, अगर आप हंसी और जज्बे के साथ आगे बढ़ें।